निगम के सिपाहियों पर वार करने वालों का अहंकार, चकनाचूर। जेल की कालकोठरी में पहुंचे 9 हमलावर। बैकुंठपुर में जो अपराधी खुद को कानून से ऊपर समझ रहे थे और जमानत के जुगाड़ में बैठे थे, न्याय के देवी ने उनके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया है। बैकुंठपुर निवासी पत्रकार सुरेश कचेर और उनके मासूम बेटों पर कायरतापूर्ण हमला करने वाले 9 आरोपियों को माननीय न्यायालय सिरमौर ने कड़ा सबक सिखाते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। 9 जनवरी 2026 के उस काली दोपहर को कोई भूल नहीं सकता, जब इन हमलावरों ने पत्रकार के घर की दहलीज लांघकर उन पर जानलेवा प्रहार किया था। अदालत में पीड़ित पक्ष के वकील लाल सिंह जी ने दहाड़ते हुए यह साबित कर दिया कि यह महज एक झगड़ा नहीं बल्कि पत्रकारिता की आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने की एक सोची समझी साजिश थी। 20 दिनों तक अस्पताल के बेड पर जिंदगी की जंग लड़ने वाले पत्रकार सुरेश कचेर के घावों ने खुद आरोपियों की दरिंदगी की गवाही दी। आरोपियों ने अपनी रसूख और चतुराई से गिरफ्तारी से बचने के तमाम पैतरे आजमाए, लेकिन अधिवक्ता लाल सिंह जी की तार्किक दलीलों और अटूट सबूतों के आगे बचाव पक्ष ताश के पत्तों की तरह ढह गया। न्यायालय ने मामलों की गंभीरता को देखते हुए साफ कर दिया कि समाज के सजग प्रहरी पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नतीजतन जमानत याचिका खारिज हुई और पुलिस ने हमलावरों की हैकड़ी निकालते हुए उन्हें हथकड़ियां पहना दी। बैकुंठपुर और सिरमौर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन चेहरों को उनके असली ठिकाने जेल पहुंचा है। गणेश हलवाई, ब्रिजेश हलवाई, लवकुश हलवाई, दीपक हलवाई, शिवांग हलवाई, बाबूलाल हलवाई, मोहन हलवाई, पवन सोनी, संग्राम हलवाई। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद स्थानीय जनता और मीडिया जगत में हर्ष की लहर है। यह आदेश उन रसूखदारों के लिए एक खुली चेतावनी है जो सत्ता या बाहुबल के नशे में चूर होकर कानून को अपनी जेब में समझते हैं। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि देर से ही सही, लेकिन न्याय के इस प्रहार ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। अधिवक्ता लाल सिंह जी की सफल पैरवी ने एक बार फिर यह संदेश बुलंद किया है, हिसाब सबका होगा और कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि कोई भी पाताल में भी छुप जाए तो ढूंढ निकालेगा। जमानत खारिज होते ही जेल से छूट कर आने पर पत्रकार परिवार को दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित सुरेश और उनके परिजनों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने हथकड़ी लगाई और हथकड़ी लगाकर उन्हें रीवा के सेंट्रल जेल पहुंचाने के लिए न्यायालय से बाहर आए। तभी आरोपियों ने पीड़ितों के मन में खौफ डाल दिया है। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि सभी हमलावरों ने जेल से छूटते ही हत्या कर देने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस और न्यायालय से अपनी जान की सुरक्षा के लिए मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस को संदेश ये है कि लेटरिन के रास्ते से यदि किसी को ब्लीडिंग होती है, खून जाता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। पहली बात तो जो हमारे यहाँ होती है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का आप पहले के समय में अच्छा ऐसा था कि बीमारी जितना होता था ये भ्रांति थी कि वापस आ जाती है। अब के समय में ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण इलाज लेज़र के माध्यम से बिना चीर फाड़ के उपलब्ध है। 1 दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है और कहीं कोई तकलीफ नहीं रहती है। दूसरा ये कहूँगा, यदि 40 से 45 साल की उम्र ज़्यादा है और लेटरिन के रास्ते से खून आ रहा है तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो कैंसर हो सकता है। उसके लिए दूरबीन की जाँच कराएँ। कैंसर का इलाज जैसा कि हमने पहले ही बताया है अपने नेशनल अस्पताल में आयुष्मान के माध्यम से उपलब्ध है। सतर्क रहें, स्वच्छता का पालन करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।